समय, यह सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें जन्म से मृत्यु तक बहा ले जाता है, पर कोई इसे पकड़ नहीं सकता। लोग कहते हैं अतीत को भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान अतीत में लौट जाए और वही दिन बार बार जीने को मजबूर हो। यह कहानी है आरव त्रिपाठी की, एक वैज्ञानिक, एक प्रेमी और एक ऐसा व्यक्ति जिसने समय को हराने की कोशिश की, लेकिन अंततः समय ने ही उसे हराया और सिखाया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। दिल्ली के पास एक गुप्त रिसर्च सेंटर की रात थी। समय रात के 2:45। ठंडी हवाएं चल रही थी और प्रयोगशाला में सिर्फ मशीनों की गुनगुनाहट थी। आरव, जो 33 वर्षीय भौतिक वैज्ञानिक था, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रयोग करने जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो रखी थी, चेहरा थका हुआ था, लेकिन दिल में एक ही सपना था, अपनी मंगेतर सिया को बचाना। 5 साल पहले 25 दिसंबर 2020 की रात को एक सड़क दुर्घटना में सिया की मौत हो गई थी। उस हादसे ने आरव की दुनिया तोड़ दी थी। तब से उसने अपना सब कुछ विज्ञान को समर्पित कर दिया, ताकि किसी तरह वह उस रात में लौट सके। उस मशीन का नाम था क्रोनोस्फीयर। यह एक गोलाकार कक्ष था, चारों ओर नीली रोशनी की पट्टियाँ, बीच में पारदर्शी कुर्सी और ऊपर से लटकते तार। कंप्यूटर पर उसने तारीख सेट की, 25 दिसंबर 2020, रात 11:59। आरव बुदबुदाया, सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक। उसने बटन दबाया, तेज गड़गड़ाहट हुई, रोशनी फैली और सब कुछ अंधेरा हो गया। और जब आरव ने आंखें खोली तो वह चौंक गया। वह अपने पुराने घर में था, जो उसने 5 साल पहले बेच दिया था। दीवारों पर वही फ़ोटो फ्रेम, मेज़ पर वही किताबें, खिड़की से आती वही धूप। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7 बजे। उसका दिल धड़क उठा। फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर साफ लिखा था 25/12/2020। और तभी दरवाजे की घंटी बजने पर आरव ने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसकी सांसें थम गई। सामने सिया खड़ी थी, गुलाबी स्वेटर पहने, बाल खुले हुए, हाथ में केक का डिब्बा। मैरी क्रिसमस आरव, वह हंसते हुए बोली। आरव की आंखों में आंसू आ गए। सिया, तुम जिंदा हो? सिया हंस पड़ी। क्या मतलब? मैं हमेशा से जिंदा हूँ। आरव समझ गया, वह सचमुच उस दिन में लौट आया है। लेकिन यह सिर्फ यादें नहीं थी, यह वास्तविकता थी। दिन भर आरव सिया को निहारता रहा, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका मासूम चेहरा, पर सब कुछ वैसा ही था। लेकिन उसके दिल में डर था। उसे पता था कि रात 11:59 पर वही ट्रक आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बार उसने तय किया कि वह सिया को बचाएगा। रात आई, वे दोनों उसी सड़क पर चल रहे थे। ट्रक से दूर की हेडलाइट चमक रही थी। आरव ने पूरी ताकत से सिया का हाथ खींचा। ट्रक उनकी आंखों के सामने से निकल गया। आरव चिल्लाया, मैंने कर दिखाया, मैंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन तभी सब धुंधला हो गया। आरव ने फिर आंखें खोली और वह फिर सुबह 7 बजे उसी घर में था। दरवाजे की घंटी बजी, सामने फिर वही सिया। अब यह रोज होने लगा। हर सुबह वह उसी दिन की शुरुआत करता, हर रात हादसा टालने की कोशिश करता। कभी ट्रक रोकता, कभी पुलिस बुलवाता, कभी सिया को घर में रोकता। लेकिन किसी न किसी तरह सिया हमेशा मर जाती। कभी बिजली गिर जाती, कभी आग लग जाती, कभी किसी और कार से टक्कर हो जाती। और जैसे ही घड़ी 12 बजाती,
वह फिर सुबह में लौट जाता। आरव धीरे धीरे टूटने लगा। ये किस तरह की सज़ा है? क्या मैं कभी इसे बदल नहीं सकता? एक दिन उसने तय किया कि हर चीज़ को नोट करेगा। उसने डायरी लिखनी शुरू की। उसने देखा हर बार सुबह 8:15 पर दूध वाला आता है। हर बार उसकी घड़ी 10 बजे बंद हो जाती है। हर बार खिड़की पर वही तोता बैठता है। सब कुछ बिल्कुल दोहराया जाता था। उसे समझ आया यह कोई प्राकृतिक चक्कर नहीं, बल्कि उसकी बनाई मशीन का प्रभाव है। मतलब इसका समाधान भी उसी में छिपा है। सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद आरव थक चुका था। उस रात हादसे से पहले उसने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हें बचाकर गलती कर रहा हूँ। शायद तुम्हें जाने देना ही सही है। सिया मुस्कुराई। आरव, प्यार का मतलब पकड़ कर रखना नहीं होता, प्यार का मतलब छोड़ना भी होता है। आरव रो पड़ा। उसने हादसा रोकने की कोशिश नहीं की। और पहली बार हादसे के बाद जब उसने आंखें खोली, तारीख थी 26 दिसंबर 2020। वह लूप से बाहर निकल चुका था। आरव टूट चुका था, पर उसके भीतर शांति थी। उसे पता था कि सिया अब नहीं लौटेगी, लेकिन उसकी याद हमेशा रहेगी। उसने अपनी मशीन नष्ट कर दी और डायरी में आखिरी लाइन लिखी, समय से लड़ो मत, समय को समझो। वह आगे बढ़ा, लोगों की मदद करने लगा, छात्रों को पढ़ाने लगा। अब उसका उद्देश्य था दूसरों को यह सिखाना कि समय का सही उपयोग ही असली जीवन है। समय एक नदी है, हम उसकी धारा नहीं रोक सकते। हम सिर्फ यह सीख सकते हैं कि उसमें बहते हुए कैसे जीना है। आरव ने सिया को खोया, लेकिन उसने जीवन का असली अर्थ पा लिया, और यही सबसे बड़ी जीत थी। समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर जिया जा सकता है। अतीत में लौटने और घटनाओं को बदलने की कोशिश हमें पीड़ा ही देती है। जीवन की सच्चाई यही है कि हर क्षण अद्वितीय है और उसे स्वीकारना ही शांति देता है। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, बल्कि स्वीकार और त्याग में है। सिया को जाने देना ही आरव के प्रेम की पराकाष्ठा थी। यदि हम अतीत के दर्द में फंस जाए तो जीवन रुक जाता है, लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं तभी भविष्य के लिए नए रास्ते खुलते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह हमें सिखाता है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है। जो खो गया उससे सीख लो, जो मिला है उसे संजो लो और उसकी कीमत समझो। धन्यवाद।